हरे कृष्णा। हम लोग ऑन द वे टू कृष्णा बुक चैप्टर 4, द पाथ ऑफ फुलिश एंड वाइज, मूक मूर्ख और ज्ञानी के मार्ग पढ़ रहे थे, जिसमें हमने लास्ट बात ये की थी। माया अपहृत ज्ञाना के बारे में हम पढ़ रहे थे। जो थर्ड कैटेगरी के लोग हैं, जो भगवान के पास नहीं जाते हैं, जो दुष्कृतिवान हैं, वो कौन है? नॉलेज होने के बाद भी, बुद्धि होने के वेट हाँ, बुद्धि होने के बाद भी, या जो नराधम की कैटेगरी है उसके लिए भी, बुद्धि होने के बाद भी हम उसका यूज इधर उधर की चीजों की जगह इसको करने में, मैं यूज करना चाहिए ये जानने के लिए कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम यहाँ पर क्यों हैं, क्यों हमारी लाइफ में दुख आ रहे हैं, क्यों ऐसा है कि उसके पास वो खुश है, कंपैरेटिवली सो कॉल्ड खुश है, हम दुखी हैं। ये हमें एनालिसिस करना चाहिए। जब ये शरीर छूटता है तो हम कहाँ जाते हैं? हम उसके लिए बोलते हैं कि वो चल बसे, तो कहाँ चल बसे? वो बॉडी तो वहीं की वहीं है, कौन चल बसा? ये क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। जब इनके आंसर के लिए हमारे पास क्यूरियोसिटी आएगी, तब हम भगवान की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन हम इसका यूज तो करते नहीं। हम किसका चीजों का यूज करते हैं? तूने कौन सी कोल्ड क्रीम लगाई है? तू कहाँ से स्वेट शर्ट लाई है? एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तूने कौन सी वेब सीरीज देखी? तूने नहीं देखी? तूने वेब सीरीज देखना। कैसा पेपर बनाती है? इसको किसने बना दिया? टीचर? हमसे पूछो, हम पढ़ाएंगे। ठीक है। चलिए, तो ये करना। अब हम देखिए, इसमें आगे प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम क्या यूज करते हैं अपनी बुद्धि का। हम अपनी बुद्धि से कार, रेडियो या टेलीविजन बनाने में काम ले सकते हैं, जिससे हमारी इंद्रिय तृप्ति हो। परंतु हमें समझना चाहिए कि ये ज्ञान नहीं है, बल्कि ये चुराई हुई बुद्धि है। मनुष्य को बुद्धि जीवन की समस्याओं को समझने के लिए दी गई थी, परंतु उसका दुरुपयोग हो रहा है। लोग ये सोच रहे हैं कि उन्होंने कार बनाना व चलाना सीख लिया है, इसलिए उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है। परंतु जब कार नहीं बनी थी, तब भी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते जाते थे, आते जाते थे। सिर्फ उस सुविधा को और अच्छा कर दिया गया है, परंतु उस सुविधा के साथ साथ और अतिरिक्त समस्याएं भी आ गई हैं, जैसे कि हवा प्रदूषण तथा रास्तों का खचाखच भरे होना। ये माया है। हम कुछ सुविधाएं बना रहे हैं, लेकिन ये सुविधाएं खुद बाद में अधिक समस्याएं पैदा करती हैं। सी दिस फोटोग्राफ। हमारी शक्ति को इतनी सारी सुविधाओं और आधुनिक सुख साधन को पाने में लगाने के बजाय हमें अपनी बुद्धि को ये समझने में लगाना चाहिए कि हम कौन हैं और क्या हैं। हम कष्ट भोगना नहीं चाहते, परंतु हमें समझना चाहिए कि ये कष्ट हमारे ऊपर क्यों थोपे जा रहे हैं। इस तथाकथित ज्ञान से हम सिर्फ परमाणु बम बनाने में सफल हुए हैं। इससे केवल हिंसा की क्रिया ही तीव्र हुई है। हमें बड़े अभिमान के साथ सोचते हैं कि ये ज्ञान की प्रगति है, किंतु यदि हम ऐसा आविष्कार कर सके जिससे मृत्यु को रोका जा सके, तो समझना चाहिए कि हम वास्तव में ज्ञान में आगे बढ़े हैं। मृत्यु तो भौतिक प्रकृति में पहले से ही उपस्थित है, किंतु हम तो एक ही धमाके में सबका संहार करके मृत्यु बढ़ावा देने को उत्सुक हैं। यही माया अपहृत ज्ञान, अर्थात माया के द्वारा अपहृत ज्ञान कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। थर्ड कैटेगरी में क्या बताया जा रहा है? हम अपनी बुद्धि का यूज किस चीजों में कर रहे हैं? सुख सुविधाएं बढ़ाने में। सुख सुविधा बढ़ाना इज गुड, बट जिसको हम सुख सुविधा मान रहे हैं, एक्चुअली उसकी वजह से एक और प्रॉब्लम बढ़ जाती है। हम
डेली लाइफ में फील करते हैं। जैसे कार क्यों बनाई, हमने सोचा कार बनाना, कार चलाना हमने सीख लिया तो हम बहुत बुद्धिमान हो गए। देखो भाई, एक एक डॉग को देखो, वो पैदल चल रहा है, हम देखो गाड़ियों में चल रहे हैं, वाह कितनी बड़ी बात हो गई। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, बगल में ही चल रहा होता है डॉग, उसकी भी स्पीड उतनी रह जाती है और ट्रैफिक की वजह से हमारी भी स्पीड उतनी ही रह जाती है। दूसरा पॉल्यूशन, कितना पॉल्यूशन है। डेली मैसेज आता है, सुबह उठते ही सबसे पहले मैसेज किसका होगा, एयर क्वालिटी इज 240, डोंट गो आउटसाइड, क्लोज योर विंडो एंड डोर। ये मैसेज मेरे को डेली नोटिफिकेशन आ रहा है कुछ दिनों से। तो सुविधा बढ़ी है या हमारी और हेल्थ खराब हो रही है। आप देखो पहले, आज से अगर मैं 50 साल पहले की बात करूं तो इतना रेस्पिरेशन जो डिजीज होती हैं, सांस की बीमारियां हो गई, ये सब कहाँ होती, लंग्स की बीमारियां हुई, रेयर होती थी। अब देखो कितनी होती, कितनों को ब्लड प्रेशर, छोटे छोटे बच्चों को डायबिटीज, बीपी क्यों होने लगा है। सुख सुविधाएं तो हम बढ़ा रहे हैं लेकिन वो सुख सुविधाएं भी तो हमें प्रॉब्लम दे रही हैं। एसी में पड़ रहते हैं बच्चे, अब उससे क्या हो रहा है, बोन खराब हो रही है। कुछ तो अब गर्मियों में तो एसी में रहेंगे, अब हीटर में रहेंगे तो भारी नहीं निकलेंगे। तो क्या हो रहे हैं, लेथार्जिक हो रहे हैं। फोन चला लिए, बहुत सुख सुविधा की बात है फोन, और फोन ने तो पूरी जिंदगी खराब कर दी है सबकी। सर्वाइकल, सर्वाइकल होती ही नहीं थी पहले तो किसी को, अब तो सर्वाइकल किस किस को सुनो। तो सुख सुविधा बढ़ाई है या फिर अपनी प्रॉब्लम बढ़ाई है, ये हमें खुद सोच लेना चाहिए। फ्रिज आ गए, चलो बहुत बढ़िया चीज है। अब फ्रिज में रख के अगर पुराना पुराना, और वो स्टोरेज वाली जो चीजें आ गई हैं, और अब तो वो भी आ गया है, इंस्टेंट, इंस्टेंट जो कुक फूड होते हैं वो तो बहुत ही नुकसान करते हैं। इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट ये, इंस्टेंट ढिमकाना, इंस्टेंट फलाना, ये तो इंस्टेंट इंस्टेंट करके हमारी बॉडी को ही खराब करे जा रहे हैं। तो सुख सुविधा तो हो रही है लेकिन सुख सुविधा के साथ क्या हो रहा है, हमारी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है। अब पहले जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है, ठीक है, वो नहीं था, तो बच्चे फिर भी कंपैरेटिवली सही टाइम पे सो जाते थे। अब सुख सुविधा, अगर उसको हम सुख सुविधा मान लें तो बच्चों का सोना कितना हो गया, बच्चों का और आप जैसे बच्चों का भी 2 बजे 3 बजे, सबकी रिपोर्ट है मुझे कौन कितने बजे सो रहा है। जो जो सो रहे हैं ना गलत टाइम पे, सबकी हंसी दिख गई एक बार में। सी, फिर सुबह उठते नहीं है, हाय मम्मी आधा घंटा और सोने दो। बस उठ रही हूँ, 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 उठ रही हूँ। क्या हुआ है, पूरा स्केड्यूल बिगड़ गया है, तो प्रॉब्लम तो आनी ही है। और और हम किसको प्रगति समझ रहे हैं, कंट्री वाइज अगर मैं चलूं, जिसके पास जितने एटम बम है। अब एटम बम क्यों बनाए जा रहे हैं, बनाओगे तो भाई फोड़ोगे भी किसी दिन, और फोड़ोगे तो क्या विनाश ही होगा। जैसे जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फोड़े गए, उसका क्या हुआ है, आज तक वहां के बच्चे नॉर्मल नहीं, जनरेशन हो रही है, कुछ ना कुछ डेफिशिएंसी आ रही है आज तक। तो ये प्रगति थी, ये प्रोग्रेस थी, क्या थी, आप इतनी बुद्धि भगवान ने दी तो उसका यूज आपने ये करा कि कैसे दूसरों को बर्बाद किया जाए। या उसका यूज हमें ये करने में निकालना चाहिए कि हम यहाँ से कैसे निकल सकते हैं परमानेंटली। वो हम नहीं करते, तो इसलिए कहा जा रहा है हमारा ज्ञान चुरा लिया गया। आप कोई भी एग्जाम्पल लेके सोच लो जो आप सुख सुविधा समझ रहे हो। अब जैसे मैं बात करूं, मैं बहुत छोटे छोटे सिंपल सिंपल एग्जाम्पल ले रही हूँ। ट्रेन बनाई गई, ट्रेन की बहुत जल्दी हम एक सिटी से दूसरी सिटी पहुंच जाएं। अब उस ट्रेन की वजह से क्या कितने लोग की जान गई है, प्लेटफॉर्म पे गिर जाते हैं, कितना कुछ सुना है आप लोगों ने। मैं बिल्कुल बेसिक एग्जांपल ले रही हूँ, डेली बेसिस एग्जांपल, जिसको हम सुख सुविधा मान रहे हैं उसकी वजह से कितनी प्रॉब्लम हो रही है।
एक्सीलेटर्स, जो शॉपिंग मॉल्स वगैरह में एक्सीलेटर्स हैं, उसकी वजह से। एक ने तो घर में अपने एक्सीलेटर लगा लिया, ऊपर तक नहीं जाया जा रहा है तो एक्सीलेटर लगा लिया घर में। अब घर में एक्सीलेटर लगा लिया, हो गए पैर खराब, चलने की आदत नहीं रही। तो सुख सुविधा हो रही है, प्रॉब्लम बढ़ा रहे हैं हम अपने लिए। शायद सुना हो आप लोगों ने, बहुत मोटा मुलायम सॉफ्ट गद्दा लिया हो तो उससे भी हमारे ना कमर वगैरह में दर्द हो जाता है। फिर अगर बात नींद की जाए, जब नींद आ रही होती है ना तो हम प्लेटफॉर्म तक पे सो जाते हैं। कभी कभी ट्रेन, अगर आपने वेट किया हो, ट्रेन आ रही हो, ट्रेन हो गई 2-3 घंटे लेट। खैर अब तो हम ज्यादा बड़े हुए हैं शरीर वाइज, तो लेटेंगे नहीं प्लेटफॉर्म पे। छोटे छोटे थे जब थोड़े, तो लेट जाते थे और सो जाते थे। तो नींद तो हमें कहीं भी आ जाती है। मैंने बताया ना, मेट्रो में चलते चलते भी सो जाते हैं लोग। मुंबई के लोकल ट्रेन में चलते चलते सो जाते हैं लोग, खचाखच में भी। तो जो बुद्धि भगवान ने दी है हमें यहाँ से निकलने के लिए, उसको उसमें यूज ना करके हम इधर उधर की सो कॉल्ड प्रोग्रेस में लगा रहे हो। और वो प्रोग्रेस, हम सोच तो रहे हैं बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो प्रोग्रेस हमें क्या दे रही है? प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, यहाँ एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे, वहां के पेड़ काट दिए, प्रॉब्लम, बारिश नहीं हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या क्या हो रहा है। ऐसी ऐसी डिजीज आ रही है जो हमने सुनी सोची भी नहीं है। कहाँ से आ गई है एकदम से अचानक से सब कुछ? क्योंकि ज्ञान चुरा लिया गया है। अब ये फोर्थ कैटेगरी बताई जा रही है, चौथे लोग कौन से हैं जो भगवान की शरण नहीं लेते? दैट इज आसुरी। आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, असुर और पक्के अनीश्वरवादी लोग ईश्वर को वस्तुतः चुनौती देते हैं। यदि परम पिता परमेश्वर की कृपा ना होती तो हम दिन का प्रकाश भी नहीं देख पाते। फिर ईश्वर के अस्तित्व को चुनौती देने का क्या औचित्य है? वेदों में मानव समाज के दो वर्ग बताए गए हैं, देव और असुर। देव कौन है? परमेश्वर के भक्त देव कहलाते हैं, क्योंकि वे स्वयं ईश्वर जैसे बन जाते हैं। इसके विपरीत जो लोग ईश्वर के अधिकार को चुनौती देते हैं वह असुर कहलाते हैं। मानव समाज में ये दो वर्ग सदा से पाए जाते हैं। जी, हाँ, पहले इतना देखो। फोर्थ कैटेगरी के लोग क्या है, वो बिल्कुल ही भगवान को ही नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व पर ही क्वेश्चन उठाते रहते हैं। अगर भगवान है तो हमारे सामने आके दिखाएं, 1 2 3 4। नहीं आए आपके भगवान। और जबकि भगवान की वजह से, भगवान ना चाहे तो हमें पानी बारिश कुछ भी नहीं मिल सकता, ना सूर्य ना कुछ। बैठो फिर। अभी सोचो, ठंड है, ठंड, हाँ, और उसमें सनलाइट नहीं आए तो हमें कितनी याद आती है, सूर्य देव कहाँ हो? और वो किसकी वजह से आ रहे हैं? भगवान की वजह से। दुनिया के साइंटिस्ट बहुत चीजें बना सकते हैं, कैंडल बना सकते हैं, बल्ब बना सकते हैं, सूर्य बना सकते हैं? सूर्य बना सकता है कोई? आइस बना सकता है कोई? कहाँ से आ रही है? कौन दिया हमें ये आंखें? ये क्वेश्चन हम कभी नहीं करते। सूरज किसने बना दिया? ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने सूरज बनाया है? और सूरज को सूरज की रोशनी से कौन सी चीज इस दुनिया की ऐसी जो कंपेयर कर सकते हैं? फिर भी वो भगवान के क्वेश्चन उठाते रहते हैं, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। तो दो तरीके के लोग होते हैं, जो भगवान को मान रहे हैं, भगवान के भक्त हैं, उन्हें देव कहा जा रहा है। और क्योंकि जब हम भगवान की पूजा करते हैं, ऐसा कहा जाता है, हम जिसको भी भजते हैं, जिसको भी पूजते हैं, उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती हैं।
अगर हम भगवान को पूज रहे हैं तो भगवान की क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएगी। अगर हम किसी राक्षस असुर को पूज रहे हैं तो उसकी क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाएगी। इसलिए कहा जाता है कि जिस चूज योर एसोसिएशन वाइजली। जैसा एसोसिएशन करोगे वैसी क्वालिटी आएगी आएगी। भक्तों का एसोसिएशन करोगे तो खराब चीजें जाएंगी, अच्छी चीजें आएंगी आएंगी। और अभक्तों का एसोसिएशन करेंगे तो वो कहेंगे ये क्या इन चीजों में पड़ा हुआ है, चल चलते हैं ना। और उन्हें कहा जाता है असुर। जिस प्रकार चार प्रकार के दुष्ट लोग होते हैं, दुष्ट कहा जा रहा है उन्हें, जो कभी कृष्ण की शरण नहीं लेते, उसी प्रकार चार प्रकार के भाग्यवान जन होते हैं जो उनकी पूजा करते हैं। उनको आगे के श्लोकों में चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। तो चार लोग बताए गए हैं जो भगवान को कभी नहीं पूछ पाते। वो कौन कौन से हैं? पहला है मूर्ख व्यक्ति, सब कुछ देख रहा है, दो कारें, लेकिन फिर भी उसी में इंडल्ज है। सेकंड है नराधम, नर का शरीर मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, लेकिन उसको यूज नहीं कर रहा है, बाकी की चीजों में कर रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन में। तीसरा है माया अपहृत ज्ञाना, ज्ञान होने के बाद भी वो उसका गलत चीजों में यूज कर रहा है। मतलब इतना ज्ञान है, इतनी इतनी रिसर्च कर रहे हैं, इतनी वो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पूछ पा रहे हैं हम कौन है, भगवान कौन है। और फोर्थ कैटेगरी के लोग हैं असुर, जो बिल्कुल भगवान को मानते ही नहीं है। तो जैसे चार टाइप के लोग हैं जो भगवान को नहीं पूछते, ऐसे चार टाइप के लोग हैं जो भगवान के पास जाते हैं, भगवान की शरण लेते हैं। अब वो चार लोग कौन कौन से हैं वो भगवान ने चाहा तो हम कल सुनेंगे कि चार लोग ऐसे कौन से हैं, और हम उनमें से किस कैटेगरी में आते हैं। वो भगवान ने चाहा तो हम कल चूज करें, कल पढ़ेंगे। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। ऑन द वे टू कृष्णा बुक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक्स फॉर कमिंग। हरे कृष्णा।